गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं। तो मैं बैठी हुई थी, तो मैं सोची आपको अपने बारे में बताती हूँ, क्योंकि पहला वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको इतनी ही बताई थी कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हूँ। बट आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि मतलब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा पढ़ाई मतलब कैसे हुआ। तो पहले गाइज मैं अपनी नानी के पास पढ़ाई करती थी। मेरी नानी डेहरी ऑनसन में रहती थी, तो मैं अपनी नानी के पास पहले पढ़ाई करती थी। 5 क्लास तक मतलब कि मैं अपनी नानी के पास पढ़ाई करती थी, और मेरी सिस्टर और मेरा भाई हम तीनों मतलब नानी के पास ही पढ़ते थे। क्योंकि मेरी मम्मी का जॉब लग गया था, तो मेरी मम्मी मतलब वहाँ पे चली गई थी। गांव में कोई सुविधा नहीं था पढ़ाई का, तो इसलिए हम लोग अपनी नानी के पास ही पढ़ते थे। तो मैं एक बार क्या हुआ कि मेरी नानी का मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया गाइस। तो मेरी नानी बोली कि मतलब मम्मी अकेले रहती है गाँव में, वहाँ पर उसको कोई देखने वाला भी नहीं है, तो किसी न किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा ना। तो हम बोले कि नहीं, हम ही चले जा रहे हैं। तो हम अपनी मम्मी के पास चले गए। और मेरी मम्मी मतलब आपको लग रहा होगा मतलब कहाँ रहती है, आप जानना चाहते हैं तो मेरी मम्मी आरा ज़िला आप जानते होंगे, तो आरा ज़िला के पास एक गांव है, वहाँ पे रहती है। जमुआव आप जानते होंगे, शायद कोई नहीं भी जानते होंगे ना। तो वहाँ पे मेरी मम्मी पढ़ाती है, सरकारी स्कूल की टीचर है मेरी मम्मी। तो मैं अपनी मम्मी के पास चली गई गाइस। और फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई, तो मेरी मम्मी मतलब वहाँ पे मेरा एडमिशन करवा दी। वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल था, तो वहीं पे मेरा एडमिशन करवा दी। तो मैं वहाँ पर 9th क्लास तक वहाँ पे पढ़ी, 10th क्लास तक मैं वहाँ पे पढ़ी। और उसके बाद मैं इंटर का पढ़ाई मतलब हमारे गाँव से एक पीरो का रास्ता है, मतलब आधा घंटा लगता है जाने में। छोटा मोटा शहर ही है, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे। एक गाड़ी था हम लोग का, तो हम लोग के गाँव की लड़की मतलब 20-25 लड़की हम लोग जाते थे मतलब वहाँ से, क्योंकि पैदल जाना तो संभव नहीं था, मतलब पैदल बहुत दूर पड़ जाता ना। तो इसीलिए गाड़ी हो गया था एक, तो हम लोग 20 लड़की अपने गाँव से ना मतलब जाते थे गए। तो फिर मतलब हम लोग वहाँ पे इंटर का पढ़ाई मतलब वहीं से हम किए, इंटर का पढ़ाई वहाँ से किया। उसके बाद से फिर मेरा रिजल्ट आया, तो फिर मेरा पीरू में ही एक BSS कॉलेज है, आप सर्च करोगे ना तो यूट्यूब पर आ जाएगा BSS कॉलेज पीरू। तो हम वहाँ से फिर अपना BA का पढ़ाई किए। जब BA कंप्लीट कर लिए, मेरा BA का रिजल्ट 1st डिवीज़न आ गया। तो मेरी मम्मी बोली कि अब तुमको कुछ करना चाहिए, अब बैठ के तो कुछ होगा नहीं। तो पहले तो मेरा मतलब हमको ना नौकरी वोकरी करने का बिल्कुल शुरू से ही जॉब नहीं था। बस मेरा शुरू से सपना था घूमो फिरो, घर में रहो, मतलब इंजॉय करने का शुरू से सपना था। बहुत लड़की को हम देखते हुए थे कि जॉब करती है, लेकिन मेरे अंदर कभी ये नहीं हुआ था ना कि हम भी जॉब करें। तो फिर हमको बहुत लोग बोलने लगा कि घर में बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है, जॉब करो, थोड़ा कमाओ ज़्यादा कमाओ लेकिन जॉब करो। तो फिर मेरे अंदर भी धीरे धीरे होने लगा कि हाँ, सब कुछ सही बोल रहा है कि जॉब करना चाहिए। तो फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। आपको तो देखा होगा कि मैंने डाला है, मैं ये सचिवालय सहायक का फॉर्म भी मैंने भरा, पहली बार वो फॉर्म भरे। अब ये तो नहीं पता कि मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन पहली बार ट्राई किए। मम्मी बोली किसी चीज़ में ट्राई करने से कोई ये नहीं होता, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, एक ना एक दिन तो होगा ही। तो मैं पहली बार वो फॉर्म भरी गाइस। उसके बाद से मेरे को सब कोई बोला कि फॉर्म भरने से ही नहीं होगा, कोई भी नौकरी करने के लिए सबसे पहले तुमको कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है। तो फिर मेरी मम्मी बोली जब पटना में रह रही हो, अपना पढ़ाई कंप्लीट कर ली। तो मैं तो अपनी मम्मी के पास, आपको बताएं कि मैं अपनी मम्मी के पास गांव में रह के पढ़ाई की। उसके बाद से मैं 4-5 महीना हो गया तो पटना आई। तो फिर हमको सबको ही बोला कि जब पटना रह ही रही हो, सब कुछ का पटना में सुविधा है, तो कंप्यूटर क्लास भी सीख लो। जब जॉब का फॉर्म भर लिए तो कंप्यूटर क्लास भी सीख लो। तो कंप्यूटर क्लास भी हम मतलब बात कर रहे हैं। वैसे तो मेरे घर से ना सब कुछ बहुत दूर है, कंप्यूटर क्लास हो गया, ये सब हो गया, बहुत दूर है ना। तो 1-2 जगह पता भी किए तो बहुत दूर है, तो मैं उतना दूर जल्दी जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर से जल्दी बाहर जाती नहीं थी गाइस। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, अगर लगवाएंगे भी तो इधर ही कहीं लगवाएंगे, उतना दूर दूर हम नहीं लगवाएंगे। तो कल फिर हम लोग गए थे देखने के लिए, तो वो वाला कंप्यूटर क्लास बंद था, तो फिर हम लोग देख नहीं पाए। तो फिर अब देखते हैं, 2-4 दिन के बाद जाते हैं, फिर पता करते हैं कि इधर कहाँ पे है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि क्या मुझे जॉब करना चाहिए, मुझे कंप्यूटर क्लास सीखना चाहिए। वैसे तो मुझे सीखना चाहिए, बट मैं आप लोग से भी एक बार पूछती हूँ कि आप लोग भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे को कंप्यूटर क्लास सीखना चाहिए। क्या आप लोग को भी लगता है कि कंप्यूटर क्लास के बिना कोई भी जॉब कुछ भी आप नहीं कर पाओगे? कंप्यूटर सबसे ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी हो गया है। कंप्यूटर जब तक नहीं सीखोगे तब तक कोई भी चीज़ का मतलब जॉब नहीं कर पाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहो गाइस। तब तक मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने। बाय बाय गाइस।